आत्म परिचय कविता का तीसरा चरण है। मैं निज उड़ के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उड़ के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कविता हृदय में जो भावनाएं उमड़ती घुमड़ती हैं, उन्हीं की शब्दों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से अभिव्यक्ति है। तो कवि अपने हृदय में जैसा अनुभव करता है, व्यक्तिगत सुख दुख से या सांसारिक सुख दुख से, जीव जगत से, उसको अभिव्यक्त करता है कविता के माध्यम से। तो यही है, मैं निज उड़ के उद्गार लिए फिरता हूँ। दूसरी पंक्ति है, मैं निज उड़ के उपहार लिए फिरता हूँ। कविता संसार को उपहार भी है अपने आप में। प्रारंभ से सोचिए, रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, ये सब संसार को कवि मनीषा के दिए हुए उपहार हैं। हम जब दुख के क्षणों में होते हैं, विषाद अवसादग्रस्त होते हैं, कविताओं के माध्यम से, कुछ पंक्तियों के माध्यम से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। भंवर में जब फंसे हुए होते हैं, उनसे निकलने के लिए भी कोई हमें उत्प्रेरित करने के लिए वैसी पंक्तियां भी देता है, सुनाता भी है। तो ये इस रूप में उपहार भी है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये आत्मोत्थान, आत्मबल बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे छंद हैं। तो उनके माध्यम से हम हताश निराश क्षणों में थक कर बैठ गए, क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, आदि आदि, सत्य में वो जयते आदि आदि। तो इस प्रकार कविता उपहार भी है और उनके लिए भी उपहार है। कवि की प्रतिबद्धता जिनके प्रति है, कवि की प्रतिबद्धता इस कविता में किनके प्रति है? जो शोषित है, जो हाशिए पर है, उनके प्रति कवि की प्रतिबद्धता है। तो ऐसे व्यक्तियों को जब कवि की कविता पढ़ने को मिलती है, तो उसमें लगता है कि ये कवि तो मेरे ही दिल की बात कर रहा है। वो उसके घाव पर मलहम का काम करती है, उसके आंखों के आंसू को पोंछने का काम करती है और सहानुभूति के कारण लगता है कि कोई मेरा हमदर्द है। इस रूप में उस व्यक्ति को कविता उपहार ही लगती है। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। संसार किस रूप में अपूर्ण है? विधाता की बनाई हुई सृष्टि अपूर्ण है। कैसे? अधिकतर लोग दुनिया के वंचित हैं, पीड़ित हैं, भूख से, संतुलित भोजन के अभाव से, चिकित्सा के बिना परेशान है। और इसी तरह दूसरी ओर देखिए, कहीं गर्मी ही गर्मी है, कहीं बर्फ ही बर्फ है, आदि आदि। तो इस रूप में यह संसार अपूर्ण है। पूर्ण कब होगा? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। यही कवि का स्वप्न भी है। जब सभी सुखी हो जाए, दुनिया में कोई दुखी ना रहे। कुछ और है मेरी धरा, कुछ और है मेरा गगन, जहाँ भेद की खाई न गहरी, एक की पीड़ा समझे दूजा, घृणा द्वेष का लेस नहीं हो, मूल्यों की होती हो पूजा, सब स्नेह से हो झूमते, खुशहाल हो मेरा चमन, कुछ और है मेरी धरा, कुछ और है मेरा गगन। तो ये स्वप्नों का संसार, तुलसी बाबा का राम राज्य का सपना, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का होए नहीं व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति, वैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। ये राम राज्य का विजन है, स्वप्न भी है। कहा भी गया है, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो कवि का स्वप्न यही है कि यह संसार सुखी हो, संसार में कोई दलित नहीं रहे, वंचित नहीं रहे, भूखा नहीं रहे, सब मनुष्य होने का आत्मगौरव प्राप्त कर सके, उन्हें अपने को मनुष्य कहने में
गर्व का अनुभव हो। अगला छंद है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। दुष्यंत के गजल की उस पंक्ति का स्मरण कीजिए। हृदय में आग होनी चाहिए। आग मतलब संवेदना, संवेदना की दीप शिखा हृदय में होने पर तभी हम दूसरे के दुख से पीड़ित हो पाते हैं। अन्यथा दुनिया में तो लोग अपने में ही मग्न रहते हैं ज़्यादा। तो ये संवेदना है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। तो इस रूप में हृदय में ये अग्नि, भाव की अग्नि, दूसरों के दुख से द्रवित होने की और उसको अभिव्यक्ति देने की जो क्षमता है, उसका निरंतर बना रहना और अपने से जो इतर जगत है उसमें भी उस परमात्म तत्व के, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सभी जीवों में, हर देश में तू, हर वेश में तू। तो वहाँ पर उनके दर्द पीड़ा को समझना और ये संवेदना की जब तक दीप शिखा हमारे हृदय में जलती रहेगी तभी हम ऐसा कर सकते हैं। इसलिए मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुझको पीड़ा में ढूंढा, तुझको मैं ढूंढूंगी पीड़ा। तो ये दहते रहना यानी निरंतर उसी संवेदना में जीना और इस भाव से कभी भी विरत नहीं होना, जगत के दुख दर्द को आत्मसात करना, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। पहले भी बताया गया, दो ही भाव है संसार में, सुख और दुख। वैसे दुख ज्यादा है। भगवान बुद्ध ने भी कहा, जो उनके आर्य सत्य हैं 4, उसमें संसार दुखमय है। सुख तो कभी कभी जीवन में आता है, क्षणों में प्राप्त होता है, कुछ समय तक रहता है, फिर भी अल्पकालिक होते हुए भी वो मनुष्य में संजीवनी का काम करता है। जीवन में जो रस है, संघर्ष है और दुख के बाद सुख प्राप्ति की जो आशा है, इसी के सारे व्यक्ति जीता रहता है। तो इस रूप में कवि कहता है कि दोनों में, दोनों तरह के भाव में कवि मग्न रहता है, पूरी तरह उसको आत्मसात कर लेना, तभी हम कवि उसकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। जीवन क्या है, झरना है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों राहों से चल रहा राह मनमानी है। तो महान कवि आरसी प्रसाद सिंह ने भी लिखा, सुख दुख के ये दो किनारे हैं ये जीवन के, तो इस में मस्त रहना, सुख दुख दोनों में मग्न रहना, मस्त रहना, ये हमारा भाव होना चाहिए। कवि का होता भी है और उसकी अभिव्यक्ति भी करता है मग्न रह करके। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मग्न बहा करता हूँ। ऋषियों ने, मुनियों ने, ज्ञानियों ने इस संसार को भव सागर कहा है, सागर के समान। ये संसार है जिसको भव मतलब संसार, संसार सागर। तो इस संसार को पार करना ही माना गया ऋषियों मुनियों के दृष्टिकोण से कि मनुष्य, मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। पार कैसे कर सकते हैं? तो साधना करके। क्या साधना करेंगे? परम सत्य की साधना करेंगे, जीवन को निर्मल और सात्विक बना करके। और कुछ तो इसको बिल्कुल मिथ्या ही कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो इस रूप में कवि कहता है कि ऐसे लोग तो इस भवसागर को पार करने के लिए सच्चे गुरुओं, संतों, महात्माओं की शरण में जाकर उनके नेतृत्व में, जैसे कहा भी गया राम जी, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा। सदगुरु करणधार के समान होता है, जो इस भवसागर से हमें पार कराता है उसकी शरण में जाने पर। तो जग ज्यादा लोग और ज्ञानी, विशेषकर ज्ञानी लोगों की शरण में गए
इस संसार को सागर मिथ्या आदि मानते हैं और जीवन का जो ऋषि मुनि कहते हैं एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन कवि कहता है कि जन्म लेते ही जन्म से ही हम केवल मोक्ष की प्राप्ति और ज्ञान की शरण में चले जाएं तो फिर तो विरत हो जाए, प्रवृत्ति में व्यक्ति रत ही ना हो। कवि अपना दृष्टिकोण यहाँ पर रखता है, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। इस भव मौजों संसार रूपी नदी कहिए सागर में जो लहरें हैं, मौज है, मौज मतलब लहरें, और मौज का एक अर्थ होता है अगर श्लेष रूप में आप देखो तो ऐस मौज भी, सुख आनंद। तो कवि कहता है कि संसार में इसकी लहरों में सुख भी है और मैं व्यक्तिगत रूप से उस भव सागर वाली धारणा को पूरी तरह आत्मसात नहीं कर पाता। मैं इस संसार को इस दृष्टिकोण से देखता हूं कि इसमें बहुत सुख भी है और जो भी है सुख क्षणिक ही हो, लेकिन उनका आनंद लिया जाए तभी हमें संसार में प्रवृत्ति रत होने का मार्ग मिलेगा। अन्यथा ये तो सबके सब साधु संत ही हो जाएं और बस इस मानव शरीर को पाकर साधन धाम मोक्ष करी द्वारा बड़े भाग मानुष तन पावा। तो केवल ईश्वर भजन में ही बचपन से सभी लग जाएं और संसार की जो भी गति प्रगति है वो सब इस तरह से न चल पाए। तो इसलिए कवि का अपना दृष्टिकोण है कि संसार में जो सुख की लहरियां हैं, उत्सव है, शादी ब्याह है, प्रेम है, जो हमारे जीवन को सुख देता है, संजीवनी का काम करता है, उसका भी हमें लाभ उठाना चाहिए। अगला छंद है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यौवन का उन्माद, अभिप्राय ये, आप इस छंद को गौर से देखें तो उसमें नीचे है, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता। ये कवि के युवा काल के गीत हैं, ये कविता है और इसलिए स्वाभाविक है कि उसमें उसके अवस्थागत जो विशेषता होती है। युवावस्था की क्या विशेषता है? युवावस्था में एक उन्माद होता है। उन्माद मतलब जोश होता है। जोश क्या है? किसी भी चुनौती को स्वीकार करना और सामना करना, हार नहीं मानना। तो उन्माद, मुझमें यौवन का उन्माद है, युवावस्था है तो उसका जोश है, मस्ती की कवि बात करता है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अवसाद दुख है। क्या अवसाद है कवि को? है तो युवावस्था, लेकिन अवसाद कवि का सबसे बड़ा यही है कि उसकी पहली पत्नी श्यामा का असामयिक निधन हो गया। इसलिए वो प्रेम की जो टीस है, विछड़न की, वियोग की, वो कवि को अनुभूत होती रहती है। तो यही उसका, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि इसी पीड़ा से, व्यक्तिगत दुख है अपने प्रिया के विछड़न का, तो वो भीतर से तो कवि रोता ही रहता है, लेकिन सामाजिक लोकाचार के लिए ऊपर से मुस्कुराता दिखलाई पड़ता है। संसार में भी ये द्वंद्व है, हम भीतर कुछ होते हैं, बाहर कुछ होते हैं, लेकिन ऐसा होना कई बार व्यक्ति की मजबूरी भी होती है। रहीमन निज मन की दुखा, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुना ठिलई हैं लोग सब बांटी न लई हैं कोय। तो इस रूप में कि दूसरे को आप, आज संसार में है क्या, लोग दूसरे को कष्ट में देख करके आनंद में होते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, बल्कि दूसरों को कष्ट ही देखते हैं और खुद हंसते रहते हैं। तो कवि इधर ही संकेत करता है कि मैं हाय किसी की याद, विषाद बोधक है ना, मैं आदि बोधक में विषाद का हाय। तो अपनी पत्नी, जो पहली पत्नी इनकी थी, उनकी स्मृति टीस इन्हें देती रहती है, उन्हीं की याद में ये
फिरते रहते हैं और बाहर से संसार को व्यंग न करने का मौका दें। हाँ, इसलिए